हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। और आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे आज के समय में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, जैसे कि सी हो गए, C++ हो गए, जावा हो गए। तो इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक काम होता है। जैसे कि C++ लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है। जावा का यूज जो है ऐप्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो HTML जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, HTML क्या होते हैं, इनके कहाँ पे यूज किए जाते हैं, आखिर HTML के क्या काम होते हैं, इनके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि HTML क्या है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट के अंदर एक लिंक होता है जो एक हाइपर टेक्स्ट होता है। जैसे जब भी आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो जो है आप क्लिक करते ही एक नए वेब पेज पे चले जाते हैं, उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और हाइपर टेक्स्ट जो है दो या दो से ज़्यादा पेजों को एक दूसरे से जोड़ने का तरीका होता है। अब मार्कअप लैंग्वेज की बात कर ले। मार्कअप लैंग्वेज जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसका यूज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लेआउट, डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज जो है टेक्स्ट को ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए यूज की जाती है और इस टेक्स्ट में इमेज हो या फिर टेबल हो या फिर लिंक को चेंज किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं। HTML की खोज जो है सन 1980 में फिजिक्स साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने जेनेवा में किया था और इस लैंग्वेज का यूज वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो HTML का यूज कहाँ पे होता है? HTML का यूज जो है आप वेब पेज को बनाने के लिए या वेबसाइट को बनाने के लिए कर सकते हैं। वेब पेज या वेबसाइट क्या होता है ये तो आपको मालूम होगा। वेब पेज जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली HTML में लिखे जाते हैं और इसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है, यानी कि वैसा डॉक्यूमेंट जो कि एक वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम हो गए, मोजिला फायरफॉक्स हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए, ये जो होते हैं वेब ब्राउज़र होते हैं। तो इसमें जो है इन वेब पेजेस को डिस्प्ले किया जाता है और इसे ही हम वेब पेज कहते हैं, यानी कि वैसा पेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, जिसे वेब ब्राउज़र में देखा जाता है, वो हम वेब पेज, उसे हम वेब पेज कहते हैं। और इस वेब पेज में जो है बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो, इमेज हो, एनिमेशन हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वेब पेज में अवेलेबल होती है। और वेबसाइट क्या होते हैं? वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होते हैं, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, यानी कि वेबसाइट जो है कई सारे वेब पेजेस को इकट्ठा करने का एक माध्यम होते हैं। तो हर वेबसाइट के बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेज होते हैं और इन सभी वेब पेजेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम उसे इंटरनेट पर सर्च करते हैं, चाहे वो कोई मूवी सर्च करना हो या फिर कोई फाइल डाउनलोड करना हो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो हमें लेनी होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, इनमें से कोई भी वेब ब्राउज़र पर हम उसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद क्या होता है कि हमारे सामने जो है बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, खुल जाती है और हम अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करते हैं ताकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, हमने जो सर्च किया है उसका सही रिज़ल्ट मिल सके। हम अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करते हैं ताकि हमें सही रिज़ल्ट प्रोवाइड हो सके। तो जैसे यहाँ आप एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मैंने यहाँ जैसे गूगल क्रोम को ओपन किया। गूगल क्रोम यानी कि वेब ब्राउज़र है और वेब ब्राउज़र मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया। यहाँ पे मैंने डाला कि व्हाट इज़ कंप्यूटर का इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, रिज़ल्ट हमें चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो जैसे ही हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर को सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो है बहुत सारे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप बहुत सारे वेबसाइट को देख रहे हैं और इन वेबसाइट हमें
ये देखना होता है कि हमें कहाँ पे सही रिजल्ट मिल सके, तो उस वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक वेब पेजेज ओपन हो जाते हैं। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाते हैं। तो जो पेज आपके सामने ओपन हुआ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद और उस पेज में जो कंटेंट है लिखा हुआ उसे आप पढ़ते हो तो वो जो है वेब पेज कहलाता है। और इस वेब पेज के अंदर बहुत सारे वेब पेजेज भी होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ इनपुट डिवाइस पे क्लिक किया तो इनपुट डिवाइस पे क्लिक करने के बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन हो गया। तो ये जो न्यू पेज ओपन हुआ इसे भी हम वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज और वेबसाइट जो है ये दोनों जो है HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और HTML की हेल्प से वेबसाइट बनने के बाद उस वेबसाइट को वर्ल्ड का कोई भी इंसान जो है इंटरनेट के ज़रिए जो है उस वेबसाइट को देख सकता है और उन वेब पेजेज की जो कंटेंट है उसको पढ़ सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। HTML एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा होती है जिसका यूज किसी भी प्लेटफॉर्म में किया जा सकता है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर HTML का यूज किया जा सकता है। HTML भाषा के कोड को लिखने और रन करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो हमें कोड को लिखने के लिए एक सिंपल से टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है जिसमें हम कोड को लिख पाए। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर का मतलब है कि उसमें हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, उसे हम टेक्स्ट एडिटर करते हैं। यानी कि टेक्स्ट एडिटर जो एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसमें कि हम टेक्स्ट में कुछ नया ऐड करना हो, कुछ डिलीट करना हो, तो इनका जो है टेक्स्ट एडिटर का काम होता है। और इसके बाद जो है हमें नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो टेक्स्ट एडिटर आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटपैड क्या होते हैं? नोटपैड जो है एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसका यूज जो है आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने और एडिट करने के लिए कर सकते हैं। और इसे इन फाइलों को मतलब आसान से फाइलों को टेक्स्ट फाइलों को लिखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है नोटपैड का वो .txt होता है। दूसरा, हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए। इसके लिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा HTML में CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट को आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। CSS क्या होता है कि CSS का यूज जो है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, जो कि वेब डिज़ाइनर और प्रोग्रामर के थ्रू इसका यूज किया जाता है। वेब पेजेज में किसी एलिमेंट को पहले से सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका काम किया जाता है और इसका यूज जो है HTML के साथ कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर को देना हो, फॉन्ट साइज हो, इन सारी जो फॉर्मेटिंग का काम होता है, चेंजेज होते हैं वेबसाइट में, सजाने का जो काम होता है वो जो है CSS के थ्रू किया जाता है। तो मेन जो है CSS का काम जो है एक वेबसाइट जब आप लिखते हो, बनाते हो वेबसाइट को एक सजाने का तरीका होता है CSS। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ HTML के क्या क्या यूज होते हैं। पहला इसका ये यूज है कि HTML का उपयोग वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि वेब पेजेस जो है HTML के थ्रू बनाए जाते हैं। सेकेंड है, इस भाषा का उपयोग एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। थर्ड है, इस भाषा का यूज जो है गेम बनाने के लिए भी किए जाते हैं। कोई भी गेम हो तो उसमें भी HTML का यूज करके बनाए जाते हैं। फोर्थ है, इस लैंग्वेज का यूज वेबसाइट बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि HTML के थ्रू जो है आप वेब पेजेज हो या फिर वेबसाइट हो, गेम हो, ये सारी चीज़ें जो है इस लैंग्वेज के थ्रू बनाई जाती है। फिफ्थ, इसका यूज ये है कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो को जोड़ा जा सकता है, यानी कि आप वेब पेजेस पे इमेज, ऑडियो, वीडियो को जोड़कर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि HTML क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, इनके जो कोड होते हैं उन कोड को लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इनका किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि एक वेब पेज या वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए HTML का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML के कोड को लिखने का तरीका क्या होता है, उनके कोडिंग लिखने का तरीका क्या होता है, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और HTML काम कैसे करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।